हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इज ऑप्शन ए ऑलवेज रियल, ऑप्शन बी ऑलवेज वर्चुअल, ऑप्शन सी certainly रियल इफ ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल एंड ऑप्शन डी certainly वर्चुअल इफ ऑब्जेक्ट इज रियल. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये पूछा है कि जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है उसके कारण जो इमेज बनती है वो हमारी किस टाइप की होती है, रियल होती है या फिर वर्चुअल होती है, जब ऑब्जेक्ट हमारा रियल या वर्चुअल हो. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम की कंसेप्ट लगाएंगे और की कंसेप्ट के अंदर हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे. मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. 1/v इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. और v क्या होती है, हमारी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल. यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/f माइनस 1/u, 1/f माइनस 1/u. और जो f होती है, फर्स्ट नंबर ये हो गया हमारा मिरर फॉर्मूला की कंसेप्ट हो गया. और जो कॉनकेव मिरर होता है उसके लिए f की वैल्यू क्या होती है, f इज नेगेटिव. तो f की वैल्यू हमारे पास में क्या होती है, कॉनकेव मिरर के लिए f की वैल्यू नेगेटिव होती है. अब देखो, अगर हम बात करें फर्स्ट केस के अंदर, अगर हमारा ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, अगर वो ऑब्जेक्ट हमारा वर्चुअल हो तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा. वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए जो हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, u पॉजिटिव होगी. वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास में u की वैल्यू क्या होती है, u इज पॉजिटिव. ठीक है बच्चों. u इज पॉजिटिव होगा. तो u की वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो यहाँ से हम मिरर फॉर्मूला लिखेंगे. तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u. ठीक है बच्चों. अब देखो यहाँ पे f नेगेटिव है हमारे पास में और u की वैल्यू पॉजिटिव होने के कारण ये 1/u की वैल्यू, ये वैल्यू भी हमारे पास में क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी. ठीक है बच्चों. यहाँ पे v की वैल्यू, u की वैल्यू भी नेगेटिव आ गई. तो इस कंडीशन के अंदर फिर इस फॉर्मूले को जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास में v की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी. ठीक है बच्चों. नेगेटिव साइन हमें ये दर्शाएगा कि जो हमारी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, रियल हो जाएगी. ठीक है बच्चों. अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारी इमेज बनेगी वो हमारी क्या बनेगी, रियल बनेगी. क्योंकि देखो जो मैग्निफिकेशन m की वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, -v/u. ठीक है बच्चों. -v/u. अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो u की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, v की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से क्या आएगी, नेगेटिव नेगेटिव. तो m की वैल्यू हमारे पास में नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी. ठीक है बच्चों. वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई है तो इस कंडीशन के अंदर जो इमेज बनेगी वो हमारी क्या बन जाएगी, रियल बन जाएगी. अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो उस कंडीशन के अंदर हमारी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो ऑलवेज सर्टेनली क्या बनेगी, रियल बनेगी. ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया. अब बात करते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है. तो उसके लिए तो देखो हमारे पास में क्या है, फॉर्मूला 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u. ये हमारे पास में फॉर्मूला है. अब देखो सेकंड केस के अंदर अगर हम देखें कि ऑब्जेक्ट हमारा रियल हो. ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्ट रियल. अब रियल अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उस कंडीशन के अंदर हमारी जो u की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट रियल. रियल ऑब्जेक्ट है तो उस कंडीशन के अंदर u क्या होगा, u इज नेगेटिव. यानी जो हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई. ठीक है बच्चों. यहाँ पे u की वैल्यू नेगेटिव अगर पुट करेंगे तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f. और यहाँ पे ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, 1/v. ये पॉजिटिव हो गया. अब देखो f की वैल्यू हमारे पास में क्या है, नेगेटिव. f की वैल्यू हमारे पास में क्या है, नेगेटिव है. नेगेटिव है तो उस कंडीशन के अंदर ये वाली वैल्यू हमारे पास में क्या है, पॉजिटिव है. तो v की वैल्यू हमारे पास में क्या आ सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी तरह की आ सकती है. वो केवल किसके ऊपर डिपेंड करेगी, v की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी. तो v की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो v की वैल्यू क्या कर रही है कि यहाँ पे u आएगा, 1/u आएगा. यहाँ पे 1/u आ जाएगा. यहाँ पे u की वैल्यू के ऊपर क्या कर रही है, v की वैल्यू डिपेंड कर रही है, यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है. पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर हमारी क्या करेगी, डिपेंड करेगी. तो यहाँ पे v की जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है. यानी हमारी इमेज रियल होगी या फिर इमेजनरी होगी,
ठीक है बच्चों, तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर। और हमें पता है कि जब हम फोकस एफ और पी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारी जो ऑब्जेक्ट अगर हमारा रियल है तो भी हमारे पास में जो इमेज बनती है वो हमारे पास में क्या बनती है, वर्चुअल बनती है। जब हमारा ऑब्जेक्ट किसके बीच में पड़ा हो, एफ और पी के बीच में पड़ा हो, यानी फोकस पॉइंट और पोल के बीच में पड़ा हो, तो हमारी जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है। तो हमेशा रियल नहीं बनती जब ऑब्जेक्ट रियल हो, जबकि ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो उस कंडीशन के अंदर हमारी जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, रियल बनेगी। सो ऑप्शन सी certainly real if object is virtual is the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.